एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इस पूरी चीज़ की वैल्यू को शो करना है कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास साइन ए है, तो हम इसकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास साइन ए है, तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे sec ए है, तो sec ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद tan ए, तो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, sin ए अपॉन में cos ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं sin ए अपॉन में cos ए एंड माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। उसके बाद प्लस में cos ए, तो cos ए को तो एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद cosec ए, तो cosec ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/sin ए। उसके बाद कोट ए होता है हमारे पास cos ए अपॉन में साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ए अपॉन में साइन ए एंड यहाँ पे माइनस के 1, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस के 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं, तो आगे हमारे पास हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन है, तो ऊपर तो साइन ही रहने देंगे और नीचे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए एंड माइनस के कोस ए। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके नीचे तो कोस है, इसके नीचे कोस है, तो इनमें तो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोस नहीं है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो हमारे पास कोस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस में यहाँ पे मेरे पास कोस है, तो कोस को एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास साइन है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए। ठीक है, तो जगह 1 प्लस में कोस ए एंड माइनस के साइन ए। ठीक है, एंड इसका ब्रैकेट कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेट इज साइन ए। ठीक है, एंड ये कोस ए जो है ये हमारा नीचे है, तो ये हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे कोस ए। ठीक है, एंड अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1 प्लस में साइन ए माइनस के कोस ए। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ पे मेरे पास साइन ए नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और कोस ए मेरे पास ऑलरेडी ऊपर है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कोस ए साइन ए एंड अपॉन में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस में कोस ए माइनस के साइन ए। ठीक है, क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1 प्लस में साइन ए माइनस के कोस ए एंड ये वाला डेट इज 1 प्लस में कोस ए माइनस के साइन ए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास है डेट इज साइन ए कोस ए, इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस में कोस ए माइनस के साइन ए के साथ। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ पे मेरे पास है कोस ए साइन ए, इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस में साइन ए माइनस के कोस ए, इसके साथ पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो साइन और कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज साइन ए एंड कोस ए। ठीक है, उसके बाद साइन ए और कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस में साइन ए एंड कोस स्क्वायर ए। ठीक है, हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस के, तो यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास साइन स्क्वायर है, तो हो जाएगा मेरे पास ऐसे साइन स्क्वायर ए एंड कोस ए। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एज इट इज कोस ए साइन ए। ठीक है, उसके बाद कोस ए और साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो हो जाएगा कोस ए एंड साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, तो लगाएंगे हम अपना माइनस का साइन, तो यहाँ पे लगाया हमने माइनस का साइन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए और साइन ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, तो ये जाएगा कोस स्क्वायर ए एंड साइन ए हम नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था, तो मैंने साइन ए को नीचे लिख दिया। ओके, अब इसका डिनोमिनेटर में भी क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब इसके डिनोमिनेटर में इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे ये 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस है साइन ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करेंगे। ठीक है, तो इस साइन ए की नहीं, सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई कोस ए से करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस के साइन ए से करेंगे तो माइनस के साइन ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब साइन ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब साइन ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के साइन ए कोस ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
अब साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन ए से, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा एंड मेरे पास ऐसे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के कोस ए। ठीक है, उसके बाद माइनस के कोस ए की मल्टीप्लाई प्लस के कोस ए से करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस एंड कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस के कोस ए की मल्टीप्लाई माइनस के साइन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का और हो जाएगा कोस ए साइन है, तो मैं नीचे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे कोस ए एंड साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया इनकी मल्टीप्लाई, कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो साइन ए एंड कोस स्क्वायर ए एंड यहाँ पे क्या है माइनस के साइन स्क्वायर ए और कोस ए। ओके, एंड यहाँ पे देखो प्लस के कोस ए माइनस प्लस के कोस ए एंड साइन स्क्वायर, इससे ये तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखो इस वाले से ये वाला हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा। अब नीचे आते हैं, नीचे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो यहाँ पे कोस से ये वाला कोस से मेरे पास हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद देखो ये माइनस का साइन है एंड प्लस का साइन है, ये वाला मेरे पास हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा साइन ए कोस ए और यहाँ पे भी कोस ए साइन ए, यानी कि ऊपर मेरे पास बच गया 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, ये बच जाएगा ऊपर। ओके, अब नीचे देखते हैं नीचे हमारे पास क्या बचा है, तो नीचे देखो यहाँ पे एक तो ये 1 बच गया, ऊपर से यहाँ पे देखो साइन ए कोस ए एंड यहाँ पे भी देखो साइन ए कोस ए, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे 2 साइन ए कोस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख लेती हूँ 2 साइन ए कोस ए, और हमारे पास क्या बचा है, और यहाँ पे मेरे पास प्लस के 1 भी बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस के 1 लिख लिया हमने। ठीक है, और क्या बच रहा है, और मेरे पास यहाँ पे ये बच रहा है माइनस के साइन स्क्वायर ए, और क्या बच रहा है और माइनस के कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख लिया हमने माइनस के कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है डेट इज 2 साइन ए कोस ए, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया एंड अपॉन में देखो अपॉन में मेरे पास 2 साइन ए कोस ए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये है 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से 1 माइनस के साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के, तो इसकी प्लेस में मैं कोस स्क्वायर ए लिख दूँ तो हो जाएगा प्लस के कोस स्क्वायर ए एंड यहाँ पे मुझे दे रखा माइनस के कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो प्लस के कोस स्क्वायर और माइनस के कोस स्क्वायर से हो जाएगा मेरे पास यहाँ से कैंसिल, तो और 2 साइन कोस से हो जाएगा पूरा कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1 के इक्वल, यानी कि मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पर 1 ही लाना था। नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे tan ए दिया हुआ है एंड tan ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट इज साइन ए बाय कोस ए, प्लस में साइन ए है तो साइन ए को तो एज इट इज लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस में साइन ए। ठीक है, उसके बाद अपोन में मेरे पास है tan ए, तो tan ए को हम क्या लिखते हैं डेट इज साइन ए अपोन में कोस ए। ठीक है, एंड माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास साइन ए आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे अब हम इसको लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कोस ए, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन ए प्लस में साइन ए कोस ए, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, उसके बाद अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा डेट इज कोस ए एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास साइन ए माइनस के साइन ए एंड ये हो जाएगा यहाँ से कोस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोस ए से ये वाला कोस ए तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डेट इज साइन ए प्लस में साइन ए कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस के साइन ए कोस ए, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आगे इसको कॉमन ले सकते हैं, साइन ए को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ साइन ए को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए को कॉमन लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस में कोस ए बच जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पे मैं अगेन साइन ए को कॉमन ले लेती हूँ, तो साइन ए को मैं यहाँ पे कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस के कोस ए, ये बच जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन ए से यहाँ से साइन ए तो मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस में कोस ए एंड अपॉन में 1 माइनस के कोस
बताया था कि जो कोस और साइन होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं वन प्लस में कोस ए है, कोस ए को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, वन अपॉन में sec ए लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें देखो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, sec ए चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे sec ए लाने के लिए, और हमें पता है कि हम कोस को मतलब कोस जो होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है, sec जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर वन माइनस में कोस ए को क्या लिख सकते हैं, sec ए लिख सकते हैं। फिर अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास sec ए, तो हो जाएगा sec ए प्लस के वन एंड अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास sec ए माइनस के वन अपॉन में sec ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, sec ए से sec ए हो जाएगा कैंसिल, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेट इज sec ए प्लस के वन एंड हो जाएगा sec ए माइनस के वन। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। 17 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे कोट है, तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस में यहाँ पे कोस है, तो कोस ए को एज इट इज लिख लेते हैं, अपॉन में कोट है, तो कोट ए को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोस ए अपॉन में साइन ए लिख लेंगे, एंड प्लस में मेरे पास क्या है, दैट इज कोस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में कोस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन ए आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से कोस ए माइनस के कोस ए साइन ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में एलसीएम यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज साइन ए, यानी कि हो जाएगा कोस ए प्लस में कोस ए साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज, इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ से मेरे पास बच जाएगा कोस ए माइनस के कोस ए साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस के कोस ए एंड साइन ए। ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोस है, कोस को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास बच जाएगा वन माइनस के साइन ए। ठीक है, ऐसे ही अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से भी कोस ए को कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास बच जाएगा वन प्लस के साइन ए। ठीक है, ये आ जाएगा, कोस ए से कोस ए हो जाएगा कैंसिल। अब हमें पता है कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसैक लिख सकते हैं, मतलब साइन ए को वन बाय कोसैक लिख सकते हैं, तो वन माइनस के साइन ए को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वन अपॉन में कोसैक ए। ठीक है, उसके बाद वन प्लस में साइन ए को लिखते हैं वन कोसैक ए, वन प्लस में कोसैक ए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा मेरे पास कोसैक ए, तो यानी कि हो जाएगा कोसैक ए माइनस के वन अपॉन में हो जाएगा यहाँ से मेरे पास कोसैक ए एंड हो जाएगा वन, सॉरी यहाँ पे कोसैक आएगा, कोसैक ए प्लस के वन। ठीक है, हो जाएगा, कोसैक से कोसैक हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, कोसैक ए माइनस के वन अपॉन में कोसैक ए प्लस के वन। ठीक है, एंड ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास वन माइनस के साइन थीटा अपॉन में वन प्लस के साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस के टैन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पे मेरे पास रहेगा वन माइनस के साइन थीटा एंड वन प्लस के साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने लगूँ, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं साइन को भी चेंज करूँ, तो यहाँ पे साइन को अगर मैं चेंज करूँगी तो वो मेरे पास कोसैक में चेंज होगा, है ना। साइन में तो ओ सेक या टैन में तो मेरे पास वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो और हमें इसमें क्या नाम है, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, सेक थीटा और टैन थीटा चाहिए। तो अगर मैं साइन को भी चेंज करूँ तो वो कोसैक में चेंज होगा, कोसैक थीटा में, टैन थीटा में या सेक थीटा में चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड को सोल्व करना इजी हो जाएगा हैज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम तो यहाँ पे कोई सी भी साइड को सोल्व करके शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस के टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, एंड टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, एंड इसके यहाँ पे स्क्वायर थे तो स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है वन माइनस के साइन थीटा, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखो नीचे कोस थीटा है, तो यहाँ पे इस कोस थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ऊपर है मेरे पास वन माइनस के साइन थीटा, इसका स्क्वायर, एंड कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं अपने आइडेंटिटी से,
वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ। हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, वो कौन सी कि यहाँ पे देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, होता है ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास क्या है डेट इज 1 माइनस के साइन थीटा। तो ये तो दो बार, तो मैं इसको दो बार लिख लेती हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी एंड हो जाएगा मेरे पास ए माइनस के बी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से इस वाले से वाला मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये, और हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में यही तो प्रूफ करना था। सो देखो हमने अपनी राइट हैंड साइड ली एंड उससे इजीली क्या कर दिया सोल्व कर दिया। अगर हम इसकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते उससे भी हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में ये वाला जो है वो ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक थीटा को मैं 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में कोट थीटा, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में कोस थीटा, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में कोस थीटा एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर, तो यानी कि मैं इसको यहाँ से लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। आगे इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस में कोस थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस थीटा एंड 1 प्लस में कोस थीटा, क्योंकि इस पूरे का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा, देखो यही वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे लिखना जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 18 में बताई थी। इस वाली आइडेंटिटी से हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप साइड में यहाँ पे मेंशन करके आना, तब आप कॉपी में करो या फिर अपने एग्जाम में करोगे। ठीक है, तो साइड में मेंशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि कौन सी वाली आइडेंटिटी से ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये जगह यहाँ से मेरे पास 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगेन आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है यही वाली, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ पे क्या मैं इस 1 का इस तरीके से स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में कोस थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा एंड अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एंड ये हो जाएगा ए माइनस के बी, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, अब उसके बाद कैंसिल कर लेते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डेट इज 1 प्लस में कोस थीटा एंड अपॉन में 1 माइनस के कोस थीटा। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो यस हमें यही प्रूफ करना था। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सेक थीटा माइनस के टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस के टैन थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जगह सेक थीटा माइनस की टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस के टैन थीटा, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास ऐसे सेक थीटा माइनस के टैन थीटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा डेट इज सेक थीटा माइनस के टैन थीटा, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो ऊपर मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा डेट इज सेक थीटा माइनस के टैन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देती हूँ मैं सेक थीटा माइनस की टैन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, तो 2ab, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, ओके, एंड अपॉन में मेरे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है इस वाली आइडेंटिटी से।
हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले sec स्क्वायर को लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस के 2 sec थीटा एंड tan थीटा, ये लिख दिया मैंने यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा यानी कि हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस में 2 sec थीटा एंड tan थीटा। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में sec थीटा, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस में एंड यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकती हूँ। tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस की वैल्यू लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, जो मैंने आइडेंटिटी अभी आपको क्वेश्चन नंबर 20 में बताई थी, इस वाली आइडेंटिटी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करूंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेती हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। एंड अपॉन में मेरे पास क्या है 1 प्लस में sec थीटा, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस में, अब आपको देखो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर दिखेगा, मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस b एंड a माइनस के b, ठीक है। एंड अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1 प्लस में sec थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस में sec थीटा से 1 प्लस में sec थीटा तो हो जाएगा यहाँ से मेरे पास कैंसर। मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 1 प्लस में sec थीटा माइनस के 1, ठीक है। ये प्लस का 1 माइनस के 1 कैंसिल, तो मेरे पास ऐसे sec थीटा बच जाएगा और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखो तो ये यहाँ पे मेरे पास प्लस में है एंड ये मेरे पास यहाँ पे माइनस में, यानी कि दोनों के दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो अगर मैं सबसे पहले इसको सोल्व कर दूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास इसको सोल्व करे, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो इसको मैं सोल्व करूँ कोस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम अपने लगाएंगे आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, तो यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है a प्लस b एंड a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के a b, ये इसके इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे ये वाली इसको लगाने वाले, तो a प्लस बी यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोस थीटा प्लस में साइन थीटा एंड उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस के कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एंड अपॉन में मेरे पास क्या दे रखा है, डेट इज कोस थीटा एंड प्लस में साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो हो जाएगा मेरे पास 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा एंड ये मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस के कोस थीटा एंड साइन थीटा एंड अपॉन में मेरे पास हो जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कोस थीटा प्लस के साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज 1 माइनस के कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओके। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, तो यानी कि इस पूरे को सोल्व करके मेरे पास ये आ गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो देखो यहाँ पे मेरे पास प्लस था, तो प्लस के वाले को सोल्व करके मेरे पास ये आया, और यहाँ पे मेरे पास ये किसमें माइनस में, तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा एंड साइन थीटा, तब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। आप एग्जाम में भी इस तरीके से लिख के आ सकते हो कि सिमिलरली, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि सिमिलरली जैसे इसको सोल्व करके मेरे पास ये है, ऐसे इसको सोल्व करके ये आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से अलग अलग करके इसको सोल्व करके दिखाओ, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाली को सोल्व करके क्या आया था, 1 माइनस के कोस थीटा एंड साइन थीटा, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एंड यहाँ पे क्या है 1 प्लस में कोस थीटा एंड साइन थीटा,
ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो देखो ये, अब देखो यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ गया, 2 के। और ये तो हमें शो करना था किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20।